हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो डियर, मैं आपको आज दर्शन करा रही हूँ बड़े हनुमान जी के, जो कि स्थित हैं प्रयागराज में। तो जी हाँ, इससे पहले आप हमारी एक प्रयागराज की वीडियो देख चुके हैं। अगर नहीं देखी है तो फिर आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है उसका। तो आप देख सकते हैं इस टाइम स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नज़ारा संगम तट का। जी हाँ, ये श्राद्ध पक्ष के दौरान हम गए हुए थे प्रयागराज विज़िट करने। तो वहाँ पे आ, कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। श्राद्ध पक्ष में बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है। और बाकी मकर संक्रांति और कुछ ऐसे मेन पर्व होते हैं, गंगा स्नान वगैरह, कुंभ मेला। तो यहाँ की तो फिर बात ही निराली है। उस समय अगर आप आए होंगे तो आपको पता होगा, अदरवाइज न्यूज़ चैनल से तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको श्री हनुमान जी का मंदिर, जिन्हें बड़े हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है, लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी, या फिर प्रयागराज में इन्हें बांध वाले हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, हनुमान जी के बहुत से मंदिरों में आपने दर्शन किए होंगे, लेकिन अब तक आपने लेटे हुए हनुमान जी नहीं देखे होंगे। तो ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ आपको लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन होंगे। और बहुत ही बड़ी प्रतिमा है हनुमान जी की, जो लेटी हुई अवस्था में है। तो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। मंदिर परिसर है ये पूरा, और साफ सफाई यहाँ पे बहुत अच्छे से है, काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं सभी चीज़ों की। तो इधर आपको मंदिर में एंटर करते ही साइड में आपको श्रृंगार की और प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे कम से कम 3 शॉप हैं, प्रसाद मिल जाएगा जिन पे, और एक पे श्रृंगार मिल जाएगा हनुमान जी का। तो वो सब आप यहाँ से लेकर चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, हमने भी कुछ परचेज़ किया है। तो इसमें है वस्त्र, यानी जो लंगोटा होता है, और तेल है, और सरसों का तेल चढ़ता है हनुमान जी को, धूप है, और फूल हैं, तुलसी है, और प्रसाद में बेसन के लड्डू और नारियल हैं। तो ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं। फिर और भी बहुत सारा कुछ होता है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार, इच्छा अनुसार ले सकते हैं। ये बस कुछ एक झलकियाँ थी जो मैंने आपको दिखाई। प्रसाद के नाम पे आप ये सब चीज़ें वहाँ पे चढ़ा सकते हो। तो चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। ये यहाँ से मेन मंदिर स्टार्ट होता है, और यहाँ पे तुलसी जी बहुत ही अधिक मात्रा में चढ़ाई जाती है हनुमान जी को। तो मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा है कहीं भी कि तुलसी जी चढ़ती हूँ हनुमान जी को, लेकिन यहाँ बहुत अधिक मात्रा में तुलसी जी चढ़ाई जाती हैं। तो अब चलते हैं गर्भगृह की ओर, और ये है प्रवेश द्वार मेन मंदिर का। तो हनुमान जी यहाँ धरातल से 7 फीट नीचे जो है धरती में स्थित हैं। तो काफ़ी गहराई में है ये प्रतिमा। तो ये देख लीजिए, मंदिर का समय वगैरह सब दिया हुआ है सामने बोर्ड पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाने के लिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं सामने की तरफ है बड़े हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है, और यहाँ पे पूजन और दर्शन आप कीजिए। तो यहाँ भी ये काफ़ी गहराई में स्थित है। तो इतनी गहराई में है कि यहाँ तक आकर के गंगा जी जब इनका अभिषेक करती हैं अपने जल से, और यहाँ पे फिर विशेष पूजन होता है। जब गंगा जी का जल यहाँ तट पे आ जाता है, हनुमान जी के मंदिर तक आ जाता है, और प्रतिमा पूरी गंगा जल में डूब जाती है, तब विशेष पूजन होता है गंगा जी और हनुमान जी का एक साथ में। तो अब गर्भगृह से निकलकर हम लोग आ रहे हैं निकास द्वार की तरफ। तो वापस से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं। ये पीछे की तरफ दूसरी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आप मंदिर के बाहर आ जाते हैं। तो ये है मंदिर के पीछे का हिस्सा, जिसमें हॉल वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे दर्शनार्थी आराम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी शॉप्स हैं जिनमें आप परचेज कर सकते हो पूजा का सामान, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वस्तुएं। तो यहाँ पे ये स्थान बना हुआ है पीपल देव का, यानी कि पीपल का वृक्ष है जिनकी पूजा की जाती है। और आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना और बहुत ही विशाल पीपल वृक्ष है यहाँ पे। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ मंदिर परिसर में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं
हनुमान जी के मंदिर भी हैं और भी कई, और श्री राम जानकी मंदिर है, माता रानी का मंदिर है और राधा कृष्ण का मंदिर है। सभी देवी देवताओं के मंदिर इस परिसर में बने हुए हैं। तो ये रहा हवन कुंड, यहाँ पे हवन वगैरह होते हैं और इस तरह से बहुत सी चीज़ें आप स्क्रीन पर खुद ब खुद देखते ही चले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस मंदिर के बारे में कि हनुमान जी यहाँ लेटी हुई मुद्रा में क्यों हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी कथा है कि लंका विजय करने के पश्चात जब राम जी अपने दल बल के साथ वापस आए थे, तो फिर हनुमान जी बहुत थक गए थे, उनकी इच्छा थी विश्राम करने की। तो हनुमान जी ने आज्ञा ली राम जी से और फिर वो यहाँ संगम तट पे विश्राम करने के लिए लेट गए। तो यहाँ पे ऐसे लेटी हुई प्रतिमा है उनकी इसलिए। और भी कई कथाएं हैं जिन्हें आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो यहाँ के बारे में, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो देखिए सामने हर जगह, मतलब हर मंदिर में आपको बहुत ही साफ़ सफाई मिलेगी, बहुत ही सुंदरता के साथ मंदिर बने हुए हैं और सबके जो पुजारी जी हैं वो बैठे हुए हैं और हर जगह जगह होर्डिंग्स लगी हुई हैं। सब में श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज महंत जी जो यहाँ के हैं उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और जिनके बारे में हमने कुछ दिन पहले ही अभी न्यूज़ में पढ़ा है, सिर्फ 15-20 दिन पहले की बात है कि उनके साथ इस तरह का हादसा हुआ या वो अब नहीं रहे। तो बहुत ही दुख की बात है और यहाँ पर आकर के मंदिर है, भक्तजन आते रहेंगे जाते रहेंगे, सब कुछ कार्य यथावत चल रहा है, लेकिन उनके ना होने से एक जो उदासी है वो आप देख सकते हैं। सारे ही जितने पुजारी हैं, जो भी यहाँ के ट्रस्ट के सदस्य हैं, मतलब सबके चेहरे को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदासी सबको घेरे हुए है। तो अच्छा नहीं लगता है ऐसा देख के, पर उनका भी कार्य है, उन्हें करना है, तो दुनिया चलती रहती है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कितना सारा जल, कितना पानी जगह जगह से ये आ रहा है। गंगा जल ही है एक्चुअली ये, क्योंकि तट पे स्थित है गंगा जी की, तो गंगा जल ही होगा। और ये रिस रिस के आ रहा है दीवारों से, फर्श से, नीचे से। तो पूरा, जिससे पूरा मंदिर का परिसर जो है पूरा इतना ठंडा रहता है कि हम लोग संगम तट की एकदम रेतीली और धूप वाली तपन से आए थे। इतनी गर्मी से आके जैसे ही आप मंदिर में घुसते हैं बहुत ही शीतलता का, ठंड का एहसास होता है आपको, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए हमेशा यहाँ फर्श जो है से पूरा फ्लोर गीला ही रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ अब एक शॉप के अंदर ले चलती हूँ। तो ये सब मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही बनाई हुई शॉप्स हैं और सारा सामान यहाँ एक से बढ़कर एक चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सब बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अपने आप में बहुत ही अनोखी मान्यताएं और बहुत अनोखी कहानियां समेटे हुए है ये मंदिर। बाढ़ का आना कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जो प्रयागराज वासी हैं वो चाहते हैं कि बाढ़ आए। हर साल वर्षा ऋतु में गंगा जी का जल स्तर इतना अधिक बढ़ जाए कि वो हनुमान जी का अपने जल से अभिषेक करें, स्वयं गंगा जी, और प्रयागराज वासी जो हैं वो पूजन कर सके गंगा जी और हनुमान जी का एक साथ। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जिस साल वर्षा ऋतु में गंगा जी का जल स्तर बढ़ जाता है और वो गंगा जल से अपने जल से अभिषेक करती हैं हनुमान जी का, तो फिर उनकी साथ में ही विशेष पूजा होती है यहाँ पे। और ऐसा होने पर प्रयागराज पे कोई विपत्ति नहीं आती है, किसी तरह की परेशानी नहीं आती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो ऐसा नहीं होता है कि बारिश के दिनों में फिर जल स्तर बढ़ जाने से मंदिर बंद हो जाए। घुटने तक पानी में, जल में भर के, मतलब चल के आकर के भक्त लोग जो है तब भी दर्शन करते हैं हनुमान जी के। तो बहुत ही विशेष अनोखी प्रतिमा है, 20 फीट लंबी प्रतिमा है और 7 फीट लगभग गहराई में स्थित हैं यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी। तो किले के पास स्थित होने के कारण इन्हें किले वाले हनुमान जी भी कहते हैं, बांध वाले हनुमान जी कहते हैं। अनेक नाम हैं, अनेक कहानियाँ हैं, लेकिन मूल सबका एक ही है, वो है श्रद्धा। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो फिर आपको जो है पत्थर में भी भगवान नज़र आ जाएंगे। तो ये तो मानने के ऊपर होता है। और बहुत ही अच्छा लगा इतनी दूर आकर के यहाँ पे दर्शन करके हनुमान जी के, और इतनी सारी अनोखी बातें जान करके। संगम तट पे जो है गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का
एक संगम है जिस पे आकर के अभिभूत हो जाता है मनुष्य, कोई भी हो। तो बहुत अच्छा लगा। अपने आप में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं और आप में से वो लोग समझ सकते होंगे जो प्रयागराज से हैं। तो वीडियो लाइक कीजिएगा अगर आपने भी हनुमान जी के दर्शन किए हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।